तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से 1620 वैकेंसी आ चुकी है। अगर आपने 7 तक की पढ़ाई की है या फिर आपने 10th किया है, 12 किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, यानी कि 7th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक का अगर आपने किया हुआ है तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। बात करते हैं इसके बारे में। इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो इसका नोटिफिकेशन 6 मई को आया था और फॉर्म फिलअप 13 मई 2025 से शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जून 2025 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर सर्टेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, यानी कि अगर एम्प्लॉय के लिए जो है वो 13 जून से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और उनका 24 जून 2025 तक फॉर्म फिलअप होगा। एग्ज़ाम का डेट आगे नोटिफाई किया जाएगा। बात करते हैं किस किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी आई है। तो ऑफिस सब ऑर्डिनेट के लिए 651, प्रोसेस सर्वर के लिए 164, रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए 24, ड्राइवर लाइट व्हीकल के लिए 28 वैकेंसी आई हुई है। कॉपिस्ट के लिए 193, एग्जामिनर के लिए 32, फील्ड असिस्टेंट के लिए 56, टाइपिस्ट के लिए 162, जूनियर असिस्टेंट के लिए 230 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 80 वैकेंसी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। बात करते हैं और डिटेल में। बात करें अगर पे स्केल की तो ऑफिस ऑर्डिनेट को 20,000 से लेकर 61,960 रुपये तक की सैलरी मिलने वाली है। प्रोसेस सर्वर 23,780 से लेकर 76,730, रिकॉर्ड असिस्टेंट 23,120 से लेकर 74,770 तक सैलरी होने वाली है। ड्राइवर लाइट व्हीकल के लिए सैलरी 23,780 से लेकर 76,723 तक होने वाली है। कॉपिस्ट की सैलरी 23,780 से लेकर 76,730 तक होने वाली है। एग्जामिनर के लिए 23,780 से लेकर 76,730 तक। फील्ड असिस्टेंट 25,220 से लेकर 80,910 रुपये तक की सैलरी होने वाली है। टाइपिस्ट के लिए 25,220 से लेकर 80,910 तक सैलरी होने वाली है। जूनियर असिस्टेंट 25,220 से लेकर 80,910। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 34,580 से लेकर 1,07,210। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आप, 1,07,210 तक की आपकी सैलरी होने वाली है। और डिटेल बात करते हैं तो किस किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या क्वालिफाई होना ज़रूरी है, इसकी बात की जाए। ऑफिस सब ऑर्डिनेट, इसके लिए अगर आपने 7वीं तक की पढ़ाई की है या फिर आप 12 कक्षा में फेल हो चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सबसे ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर आपने 12 से ज़्यादा की पढ़ाई की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। प्रोसेस सर्वर की बात की जाए तो इसके लिए आपका 10th का एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए। देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ 10th तक का एक डिग्री मांग रहा है। रिकॉर्ड असिस्टेंट की बात की जाए तो इसके लिए आप इंटर की परीक्षा आपने अगर पास की है, यानी कि अगर 12 आपने किया है तो आप रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। ड्राइवर लाइट व्हीकल की बात की जाए तो इसके लिए 7वीं तक की पढ़ाई 7वीं तक की अगर पढ़ाई आपने की है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। साथ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि कम से कम 3 साल पहले बना होना चाहिए। बात की जाए कॉपिस्ट की तो इसके लिए आपको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आपने 12 का एग्ज़ाम दिया हुआ है और पास है तो आप कॉपिस्ट के लिए एलिजिबल है। बात की जाए एग्ज़ामिनर की तो इसके लिए भी 12 तक का ही दिया हुआ है, यानी कि अगर आपने 12 तक पढ़ाई की है तो आप एग्जामिनर के लिए एलिजिबल है। फील्ड असिस्टेंट की बात की जाए तो इसके लिए बैचलर डिग्री, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और वो ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से है तो आप फील्ड असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। बात करें टाइपिस्ट के लिए तो टाइपिस्ट के लिए भी आपकी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। बात करें जूनियर असिस्टेंट की तो इसके लिए भी आपको क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री है, यानी कि इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रहा है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात की जाए तो इसके लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए। बात करते हैं लिंग्विस्टिक क्वालिफ़िकेशन की तो इसमें दिया है कि आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किया है तो उस डिस्ट्रिक्ट का आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए, यानी आपको लिखना पढ़ना और आप समझ सकते हैं उस लैंग्वेज को, ये आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट दोस्तों 18 साल से लेकर 42 साल तक है। जी हाँ, 18 साल से लेकर 42 साल तक की एज लिमिट दी गई है और एज का कैलकुलेशन 1/7/2025 के हिसाब से किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एससी को 5 साल की छूट है तथा एसटी
बैकवर्ड क्लास, EWS, इन सबको भी 5 साल की छूट है। बात करते हैं PW कैंडिडेट की, तो इनके लिए 10 साल का छूट दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम का बेसिस क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी की प्रश्न होंगे। प्रोसेस सर्वर की बात की जाए तो इसका भी एग्ज़ाम 80 नंबर का होने वाला है, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी हो गई। रिकॉर्ड असिस्टेंट की बात की जाए तो इसमें भी 80 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। ड्राइवर लाइट व्हीकल की बात की जाए तो इसका 80 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, साथ में आपको 20 नंबर ड्राइविंग टेस्ट पे दिया जाएगा। कॉपिस्ट की बात की जाए तो इसका 80 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है और 50 नंबर का आपका टाइपिंग होने वाला है। एग्जामिनर की बात की जाए तो इसका 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा। फील्ड असिस्टेंट की बात की जाए तो 80 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। टाइपिस्ट की बात की जाए तो इसका भी 80 नंबर का एग्ज़ाम तथा 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए तो इसका भी 80 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, तो इनका भी 80 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश होने वाले हैं। साथ में आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 50 नंबर का होगा। स्किल टेस्ट की बात करें तो ये किनको देना है, तो ड्राइवर के पोस्ट के लिए कॉपिस्ट हो गया, टाइपिस्ट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, इन सबको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद की जाए आपको कितना फ़ी होने वाला है, यानी फॉर्म का फ़ी क्या होने वाला है। तो फॉर EWS, जनरल कैटेगरी एंड BC कैटेगरी, इन सब के लिए फॉर्म का दाम 800 रुपये होने वाला है। SC, ST एंड PW कैंडिडेट्स के लिए यह 400 होने वाला है। तो यह थी दोस्तों पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ में इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।